राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों हम पिछली वीडियो में इसी क्रम में चल रहे हैं। गीता पर बात कर चुके हैं कि पहले अध्याय के निष्कर्ष में गीता शास्त्र बताता है कि अर्जुन की जो दुविधा है वो संसार के अज्ञानता के कारण, मूलभूत बीज कारण, शोक और मोह के कारण है। ये जो अर्जुन कायरता दिखा रहे हैं, जो अर्जुन हथियार त्याग रहे हैं, उन सब का कारण है शोक और मोह। दोस्तों ये तो हमने जान लिया शोक और मोह कारण है, लेकिन दोस्तों अब ये जानते हैं शोक और मोह की निवृत्ति का उपाय क्या है। क्या गीता में ये जो समस्या है इसका निवृत्ति भी बताया गया है? आगे जब बात आएगी, आगे जो अध्याय आएंगे, अध्याय 6वें का श्लोक पहला, ऐसे ही 7वें का शायद 8वां श्लोक, अन्य श्लोक हैं जिनमें हमें उपाय भी बताए जाते हैं, जिनको हम थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं क्योंकि हम निष्कर्ष पर बात कर रहे हैं। दोस्तों देखो, शोक और मोह की निवृत्ति का उपाय, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा शोक होता है, आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है, बात बात में दुख होता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। मोह बहुत ज़्यादा है कि किसी से अगर कोई रिश्ता है और वो गलत भी कर रहा है तो भी दुख हो रहा है, ये वो। देखो, दुख होना अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अत्यधिक दुख होना, किसी की वजह से अपने जीवन को प्रभावित कर लेना, ये कोई छोड़ गया, कोई है तो है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बात पत्थर हो जाने की नहीं है, बात निष्ठुर हो जाने की नहीं है। बात है जब आप सही से निभा रहे हो, अगर आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो, फिर भी सामने वाला अगर अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो फिर आपको दुख नहीं करना। और उस दुख से कैसे बचना है, एक तो ये होता है, एक होती है आध्यात्मिक दृष्टि। दोस्तों संसार मूल रूप से आध्यात्मिक दृष्टि पाने के लिए ही मिला है। जब तक आपकी दृष्टि आध्यात्मिक नहीं होगी, इंद्रिय भोग से इंद्रिय योग की तरफ नहीं होगी, तब तक तो कोई समाधान न कोई गीता शास्त्र दे सकता है, न कोई रामायण ग्रंथ दे सकता है, न कोई संत दे सकता है। जब तक मनुष्य पर 4 प्रकार की कृपाएं होती हैं। एक तो मनुष्य पर कृपा होती है गुरु की, एक कृपा होती है शास्त्र की, एक कृपा होती है ईश्वर की, और सबसे अहम और मुख्य और महत्वपूर्ण कृपा होती है स्वयं की। जब तक मनुष्य स्वयं पर कृपा नहीं करेगा, जब तक मनुष्य स्वयं को निर्देशन नहीं देगा, तब तक वो तीनों कृपाएं अपना कार्य नहीं कर सकती। ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपने कहीं नहीं देखा होगा कि ईश्वर बेमतलब किसी के लिए कुछ करते हैं। जब तक स्वयं इंसान नहीं चाहेगा, जब तक स्वयं इंसान आगे बढ़ के नहीं आएगा, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपको इसी संसार में जीते हुए, हम सबको, मुझे भी इसी संसार में अर्जुन बनना है। अर्जुन बनने का तात्पर्य हम पहले ही बता चुके हैं, संसार से भागना बिल्कुल नहीं है। इसी संसार में अर्जुन बनकर रहने के लिए हमको इंद्रिय भोग से इंद्रिय योग को अपनाना है, तभी हम शोक और मोह से मुक्ति पा सकते हैं। गीता शास्त्र में शोक और मोह से मुक्ति का मार्ग है आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा, आत्मज्ञान क्या है, ये बहुत लंबा विषय है, ये पूरी गीता में लगभग चलता रहेगा, तो हम आगे बात करते रहेंगे। फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आत्मज्ञान से मतलब है अपनी आत्मा का ज्ञान कर लेना, अपनी आप को पहचान लेना कि मैं इंद्रिय भोग के लिए नहीं बना हूं, बल्कि इंद्रियां मेरे लिए हैं। मैं इस संसार का गुलाम नहीं हूं, बल्कि मैं परमात्मा परमेश्वर का अंश हूं। रामायण में बाबा तुलसीदास कहते हैं, ईश्वर अंश सकल अविनाशी, ईश्वर अंश सकल अविनाशी, क्षमा चाहूंगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो ये जीव है, जो हमारी आत्मा है, वो उस ईश्वर का अविनाशी अंश है जो कभी नष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मज्ञान का मतलब क्या है, आत्मज्ञान और कुछ नहीं है। आत्मज्ञान इस संसार के भ्रम को तोड़ देना। संसार का भ्रम जिस दिन नष्ट हो गया कि संसार क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा माधव तुझ में बस जाग सके तो जाग। जागने का मतलब क्या है, देखो, जिस प्रकार तिल, सरसों, इन आदि में तेल होता है ना, सबको पता है, लेकिन दिखता नहीं है ना, लेकिन पता है होता है। बस यही भ्रम है, यही दूर करना है।
जो चकमक में आग, एक चकमक नाम का पत्थर होता है, उसमें आग छुपी होती है जो दिखाई नहीं देती। लकड़ी में आग छुपी होती है, दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। जिस प्रकार दूध में मक्खन है, घी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। तेरा माधव तुझ में है, बस जाग सके तो जाग। तेरा आत्मज्ञान, तेरा ईश्वर, तेरा अल्लाह, तेरा कृष्ण, तेरा राम तेरे अंदर है। जिस दिन तूने ये जाग कर जान लिया कि सब मेरे अंदर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हो गया आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपको जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा आप उड़ने लगोगे, आप ट्रक को रोक दोगे, आप रेल को रोक दोगे, आप कमरे की दीवारों को पीछे हटा दोगे, आप पंखा चलते हुए बंद कर दोगे, या बंद पंखे को चला दोगे हाथ से। ये चमत्कारिकता, ये नाटक, ये ढोंग, ये पाखंड, ये हमें भ्रमित डाल कर रहा है। इससे हमें बचना चाहिए। दूसरा कबीरदास जी कहते हैं, जा कारण जग ढूंढिया सो तो घट ही माए, पर्दा दिया भरम का ताते सूझे नाए। जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है, इन शक्तियों में ढूंढ रहा है, इन चमत्कारों में ढूंढ रहा है, किसी के पास जाकर खोज रहा है, वो तेरे घट में से हृदय में है। अब पर्दा उसी परमात्मा ने जो तेरे हृदय में बैठा है। भाई, आप कोई सरकारी जॉब पाना चाहते हो, कोई जो है सर्विस लेना चाहते हो, इस भौतिक जगत में कुछ पाना चाहते हो, तो उसके बीच में एक एग्जाम होता है ना। आर्मी में लगने के लिए एक रनिंग और एक फिजिकल और एक मेडिकल होता है। पुलिस में लगने के लिए एक टेस्ट और फिजिकल होता है। यूपीएससी में इंटरव्यू, मेंस, प्री होता है। ऐसे ही ईश्वर जो हृदय में बैठे हैं, उनके और इस जीवात्मा के बीच ये संसार रूपी माया है। ये भ्रम प्रभु ने फैला रखा है। हमेशा मनुष्य को ये लगता है कि ये सच है। अब जब ये जिसको सच लगेगा, उसे अंदर वाला सच कैसे लग जाएगा? भाई, एक श्वास को छोड़ोगे तभी तो दूसरी श्वास आएगी। आपने एक सांस अंदर ले रखी है, आप दूसरी सांस नहीं ले पाओगे। तो गीता शास्त्र का जो आत्मज्ञान, जो अर्जुन शोक और मोह से ग्रसित है, उसी प्रकार यदि हम में से भी कोई शोक और मोह से ग्रसित है, तो हमको इन सब चीज़ों को बार बार याद करना होगा कि आत्मज्ञान ही इसका उपाय है। और आत्मज्ञान कबीरदास, बाबा तुलसीदास और स्वयं शंकराचार्य आदि पुरुष, आदि गुरु सब बता चुके हैं, जिन पर हमें ध्यान देना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तत्काल मिलते हैं। अब हमारा पहला अध्याय समाप्त हो चुका है और मुझे उम्मीद है आपने इन 10 वीडियोज़ में काफ़ी कुछ समझा होगा, सीखा होगा। और आप जो कमेंट करते हैं, मैं उसका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से कृतज्ञ हूँ। मैं आपके प्रोत्साहन का ऋणी रहूँगा। दोस्तों, मेरे ये जो पसीना आ रहा, सोचिएगा मत कि क्या कर रखा है इसने, पंखा बंद है दोस्तों, तो पसीना तो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी और भोगी में यही तो अंतर होता है। आप भी योगी हैं, हम भी योगी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो संसार है, ये तो शरीर इंद्रियों का विषय है। इंद्रियां मेरे लिए है, मैं इंद्रियों के लिए थोड़ा ही हूँ। ऐसे अगर विचार हम रखेंगे तो सब ठीक होगा। राधे राधे।